बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ टीथ स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड इरप्शन एंड अकॉर्डिंग टू शेप एंड फॉर्म हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ इनेमल एंड डेंटिन। डिफेक्ट्स ऑफ इनेमल एंड डेंटिन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट आपका जब इनेमल और डेंटिन की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस टाइम किसी कोज की वजह से आपका जो इनेमल है और जो डेंटिन है उसकी सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होती। तो उसकी सही तरीके से फॉर्मेशन जब नहीं होती तो उसकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस काज होते हैं विच आर नोन एज डिफेक्ट्स ऑफ इनेमल एंड डेंटिन। यानी इनेमल और डेंटिन में आपको कुछ डिफेक्ट्स, कुछ पुअरली फॉर्मेशन आपको नजर आएंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ इनेमल एंड डेंटिन। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स ऑफ इनेमल और डेंटिन इसको हमने 5 में क्लासीफाई किया है, यानी 5 किस्म के डिफेक्ट्स हो सकते हैं इनेमल एंड डेंटिन के। द फर्स्ट वन इज एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, द सेकंड वन इज डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, द थर्ड वन इज डेंटिन डिस्प्लेजिया, द फोर्थ वन इज रीजनल ओडोंटोडिस्प्लेजिया एंड द फिफ्थ वन इज शेल टूथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। एमिलोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ इनेमल, इम्परफेक्टा मीन यानी इम्परफेक्ट इनेमल की फॉर्मेशन। ठीक है, पुअरली इनेमल की फॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस इज द पुअर फॉर्मेशन ऑफ इनेमल। एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इनेमल जो है वो आपका पुअरली फॉर्म नजर आएगा, उसकी सही तरीके से फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन या फिर मैच्योरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं। ठीक है, ये जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ये एक सिंगल डिजीज नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंडीशंस है। ठीक है, ग्रुप ऑफ हेरिडिटी कंडीशंस है। हेरिडिटरी कंडीशंस का मतलब ये है कि ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं। ये जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ये आपको पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ इनेमल इफेक्ट होगा। जिस तरह हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कुछ जो टीथ के कुछ डिसऑर्डर्स है उसके साथ कोई सिस्टेमिक डिजीज इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया इन्वॉल्व था, कुछ टूथ के डिसऑर्डर्स के साथ, कुछ के साथ डाउन सिंड्रोम एसोसिएटेड था, कुछ के साथ कंजेनिटल साइफिलिस इन्वॉल्व था। ठीक है, लेकिन ये जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इनेमल अफेक्टेड नजर आएगा। इसमें आपको कोई भी मस्कुलर या फिर कोई भी स्केलेटल या कोई भी कार्डियोवेस्कुलर कोई भी आपको सिस्टेमिक डिजीज नहीं होगी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इनेमल अफेक्टेड नजर आएगा। ठीक है, आपकी इनेमल की सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये क्यों काज होती है, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कॉज क्या है, तो इसकी कॉज ये है कि एक जीन है हमारी बॉडी में एंड दैट इज MLX जीन। ये MLX जीन जो है इसका क्या फंक्शन है, ये असल में हमारे इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन की इनकोडिंग करता है। ठीक है, MLX जीन जो है ये हमारे इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन को इनकोड करता है। तो अगर इस MLX जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो इसकी म्यूटेशन की वजह से हमें कौन सी कंडीशन काज होगी, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन काज होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि MLX जीन जो है ये हमारे इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन को इनकोड करता है, और अगर इस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो इसकी म्यूटेशन की वजह से हमें एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन काज होगी। ठीक है, ये MLX जीन जो है ये हमारे कौन से इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन की इनकोडिंग करता है, ये हमारे इनेमिलिन की, एमिलोब्लास्टिन की एंड टफ्टिलिन की इनकोडिंग करता है। ठीक है, हमारे इनेमल में 90% जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ की है, इनेमिलिन की है। ठीक है, अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस जो है यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कोई भी डिजीज जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है तो वो कितने किस्म की होंगी। ठीक है, तो वो जो है वो 2 किस्म की हो सकती है, या तो वो ऑटोसोमल होंगी या फिर वो एक्स लिंक्ड की होगी। ठीक है, ऑटोसोमल कौन से डिजीज को कहते हैं, ऑटोसोमल वो डिजीज है जिसका जीन जो है वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम पे आपको नजर आएगा। ठीक है, वो डिजीजेस जिनके जीन्स आपको नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स पे नजर आएंगे या जिनके जीन्स नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल कंडीशंस या ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, द सेकंड वन इज एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड जो है ये ऐसे डिजीजेस है जिसके जीन्स जो है आपको सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर नजर आएंगे, जिसके जीन्स का जो लोकाय होगा, जो लोकस होगा वो आपको सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर नजर आएगा। सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के कौन कौन से हैं, X and Y क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ऑटोसोमल नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होंगे, एक्स लिंक्ड मीन सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होंगे। ठीक है, अच्छा, ऑटोसोमल के फिर फर्दर 2 टाइप्स है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट किस चीज को कहते हैं, डोमिनेंट में फॉर एग्जांपल आपके 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारी बॉडी में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर मीन यानी 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक साथ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पेयर है
और उस पेयर में आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है उस पे जीन में म्यूटेशन हुई है, यानी वो डिजीज़ जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर उसका जीन मौजूद है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर उसका जीन मौजूद नहीं है। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेटेड जीन मौजूद है और दूसरे के ऊपर डिजीज़ वाला जीन मौजूद नहीं है, और फिर भी वो डिजीज़ आपकी बॉडी में जाहिर हो जाए तो दैट कंडीशन इज़ डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट मीन यानी 2 क्रोमोसोम्स में से सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है लेकिन फिर भी वो डिजीज़ जो है वो आपकी बॉडी में शो होगी। ठीक है, दैट इज़ डोमिनेंट डिजीज़। ठीक है, फिर जो है रिसेसिव है। रिसेसिव में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेयर है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर मीन 2 क्रोमोसोम्स हैं और उन 2 क्रोमोसोम्स में से आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो वो डिजीज़ आपकी बॉडी में नज़र नहीं आएगी। ठीक है, आपकी बॉडी में वो डिजीज़ जो है वो कंडीशन जो है वो कॉज नहीं होगी, वो आप में रिसेसिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के दोनों जीन क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होंगे, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको म्यूटेटेड जीन नज़र आए तो इट मीन्स के फिर उसके बाद आप में वो डिजीज़ जो है वो आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो डोमिनेंट मीन के अगर सिंगल क्रोमोसोम भी अफेक्टेड होगा तब भी आपको वो डिजीज नजर आएगी। रिसेसिव मीन के उस डिजीज को नजर आने के लिए दोनों क्रोमोसोम्स को अफेक्ट होना है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसके ज्यादातर जो कंडीशंस है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप के है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो क्रोमोसोम इफेक्ट होता है वो है 4q21 क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा, ये जो अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इससे डिसिडवस टीथ और परमानेंट टीथ दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे इफेक्ट्स होंगे तो तकरीबन इससे सारे के सारे टीथ जो है वो इफेक्ट होते हैं, यानी सारे के सारे डिसिडवस टीथ और सारे के सारे परमानेंट टीथ। ठीक है, एक्सेप्ट लोकलाइज्ड। अच्छा, इस एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक डिजीज़ नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, तो इसमें ये 4 किस्म आ जाते हैं मेनली। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, टाइप 1 जो है इसको हम हाइपोप्लास्टिक टाइप भी कहते हैं। हाइपोप्लास्टिक टाइप में क्या होता है कि एनेमल की सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होती, तो हाइपोप्लास्टिक टाइप ऑफ अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज नोन एज टाइप 1 अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, टाइप 2 अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज ऑल्सो नोन एज हाइपोमेचुरेशन टाइप। हाइपोमेचुरेशन टाइप में क्या होता है कि एनेमल के जो रॉड्स है वो सही तरीके से मेच्योर नहीं होते। ठीक है, तो दैट इज हाइपोमेचुरेशन टाइप एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइप 2। ठीक है, टाइप 3 इज ऑल्सो नोन एज हाइपोकैल्सिफाइड टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो एनेमल है वो सही तरीके से मिनरलाइज नहीं हुआ होगा, वो सही तरीके से कैल्सिफाइड नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो दैट इज टाइप 3 एंड टाइप 4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोप्लास्टिक प्लस हाइपोमिनरलाइज। ठीक है, हाइपोप्लास्टिक और हाइपोमिनरलाइज टाइप की कॉम्बिनेशन को हम टाइप 4 कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप 1 को। टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में आपका जो एनेमल है उसकी सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी हाइपोप्लास्टिक टाइप। ठीक है, जब एनेमल की सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगी, इसकी फॉर्मेशन कम होगी, तो इट मीन्स कि आपका जो एनेमल है वो नॉर्मल से उसकी थिकनेस जो है वो नॉर्मल से कम होगी। क्यों? क्योंकि आपका एनेमल थोड़ा फॉर्म हुआ है, आपका एनेमल जो है वो मुकम्मल तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, मुकम्मल तरीके से नहीं बना। तो अगर ये मुकम्मल तरीके से नहीं बना तो इट मीन्स के जो एनेमल है उसकी थिकनेस नॉर्मल नहीं होगी। अच्छा, तो इस टाइप 1 के फिर फर्दर 4 किस्म है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जनरलाइज। जनरलाइज मीन कि इस टाइप 1 से पूरे के पूरे टीथ जो है वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइमरी डेंटिशन में है तो सारे के सारे प्राइमरी डेंटिशन इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके टीथ के सरफेस पे, आपके टीथ के ज़्यादातर आपके टीथ के बकल सरफेस पे आपको छोटे छोटे पिट्स नजर आएंगे, जिस तरह मैंने ड्रॉ किया है, छोटे छोटे सुराख आपको नजर आएंगे। ठीक है, आपके टूथ के सरफेस के ऊपर, बकल सरफेस के ऊपर ज्यादातर ये जो पिट्स होते हैं ये नॉर्मली कलर्ड नहीं होते, ये नॉर्मली स्टेन्ड नहीं होते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कलर्ड फूड जब हम लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे टूथ के ऊपर ये जो छोटे छोटे पिट्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये ब्राउनिश कलर के स्टेन हो जाते हैं। क्यों स्टेन हो जाते हैं? क्योंकि फूड की वजह से। ठीक है, जब हम फूड की इनटेक कर लेते हैं तो उन फूड की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ये जो पिट्स है आपके टूथ के सरफेस के ऊपर वो स्टेन्ड आपको नजर आएंगे, ब्राउन कलर के आपको नजर आएंगे। ठीक है, द सेकंड वन इज लोकलाइज। इससे क्या होता है, इससे आपका सम टीथ आपके इन्वॉल्व होंगे, पूरा का पूरा डेंटिशन इन्वॉल्व नहीं होगा, सारे के सारे टीथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ 2, 3 या 4 या 5 यानी कुछ टीथ जो है वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें लार्ज डिफेक्ट्स होते हैं। जिस तरह जनरलाइज पैटर्न में आपको छोटे छोटे सुराख आपको नजर आ रहे थे, छोटे छोटे पिट्स थे, तो बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो टाइप है जो लोकलाइज है इसमें आपको लार्ज डिफेक्ट आपको नजर आएगा। कहां पर आपको लार्ज डिफेक्ट नजर आएगा?
बकल सरफेस इज द चीक वाला सरफेस जो होता है टीथ का, ठीक है। तो बकल सरफेस के आपको टीथ के बिल्कुल सेंटर वाले थर्ड में, यानी अगर टीथ को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें इक्वल हिस्सों में, तो ये जो बीच वाला सेंटर वाला एरिया है इसमें आपको डिफेक्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। आपका जो एनेमल है वो यहाँ पर आपको डिफेक्टेड आपको नजर आएगा, ठीक है। द थर्ड वन इज स्मूथ पैटर्न। स्मूथ पैटर्न में क्या होता है कि इसमें टूथ का सारे टीथ का सारा एनेमल यानी लिंगुअल सरफेस पे, बकल सरफेस पे, हर एक सरफेस पे आपको सारा का सारा एनेमल इफेक्टेड नजर आएगा, ठीक है। इसमें आपका जो एनेमल होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा। जनरलाइज में उसके ऊपर पिट्स थे, लोकलाइज में डिफेक्ट्स थे, लेकिन स्मूथ में बिल्कुल स्मूथ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एनेमल की थिकनेस बहुत कम होगी। तो अगर थिकनेस कम होगी तो उसकी वजह से आपका जो एनेमल है वो ग्लोसी होगा। ग्लोसी मीन के शाइनी होगा, ठीक है। एनेमल आपका हार्ड होगा और पॉइंट उसके जो एजेस होंगे वो पॉइंटेड होंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम स्मूथ एनेमल को देखें, ये जो स्मूथ अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो स्मूथ टाइप है, अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो आपको एनेमल के रोड्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है। द लास्ट वन इज रफ पैटर्न। तो रफ पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आपका एनेमल जो है वो थिन होगा, हार्ड होगा, लेकिन रफ होगा। थिन, हार्ड बट रफ होगा, ठीक है। ये जो है ये 4 टाइप्स है किस चीज के, टाइप 1 अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपोप्लास्टिक टाइप, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉज क्या है? टाइप 1 की कॉज ये जो है ये ऑटोसोमल भी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकती है। एक्स लिंक्ड एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप, ठीक है। एक्स लिंक्ड में ये कौन सा टाइप हो सकता है? डोमिनेंट टाइप, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये नहीं है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप है, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट यानी अगर इसमें से 2 क्रोमोसोम्स है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम इफेक्टेड होगा, तो उसकी वजह से ये जो अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का टाइप 1 है ये आपको नजर आएगा। आपकी बॉडी में आपका जो एनेमल है वो आपको इफेक्टेड नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप है इसमें मेल्स में क्या होता है, इसमें तकरीबन इस तरह होता है कि पूरा का पूरा एनेमल जो है उसकी फॉर्मेशन होती ही नहीं है, ठीक है। एनेमल की फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। फेलियर ऑफ एनेमल फॉर्मेशन इन मेल्स, कौन से कॉज की वजह से? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप में। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप में मेल्स में ज्यादातर पूरा का पूरा जो एनेमल है उसकी फॉर्मेशन होती ही नहीं है, ठीक है। द सेकंड वन इज क्या है, फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में जो एनेमल है उसके ऊपर आपको लाइंस से नजर आएंगे, रिजेस नजर आएंगे, लाइंस की तरह उबार आपको नजर आएंगे एनेमल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा टाइप 1, जो कि इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसमें एनेमल की थिकनेस जो है वो कम होती है। इसके 4 टाइप है, जनरलाइज है, लोकलाइज है, स्मूथ है, रफ है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप ये होगा, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा, मेल्स में तकरीबन पूरा का पूरा एनेमल आपको एनेमल की फॉर्मेशन नहीं होगी, जबकि फीमेल्स में एनेमल के ऊपर आपको वर्टिकल रिजेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। द सेकंड वन इज टाइप 2 विच इज नोन एज हाइपोमेचुरेशन टाइप। हाइपोमेचुरेशन टाइप में क्या होगा, एनेमल रोड्स आपको सही तरीके से आपके जो एनेमल रोड है उसकी मेचुरेशन नहीं होगी, ठीक है। दैट इज हाइपोमेचुरेशन, यानी एनेमल रोड्स की मेचुरेशन सही तरीके से नहीं होगी। ये जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, ठीक है। ये अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का सबसे कॉमन टाइप जो है वो टाइप 2 है, ठीक है। न्यूली इरप्टेड टीथ आपको नॉर्मल नजर आएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो एनेमल है, आपके जो टीथ है वो आपको सॉफ्ट चाकी नजर आएंगे, ठीक है। व्हाइट एंड ओपेक। ओपेक मीन यानी आपको नॉट क्लियर, यानी व्हाइट जो है बिल्कुल वो जिस तरह हमारे टीथ का जो कलर होता है बिल्कुल इसी तरह आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि व्हाइट आपको नजर आएगा, प्योर व्हाइट मिल्क की तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। जबकि हमारे टीथ जो है ये मिल्क की तरह नहीं है, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो आपको चाक की तरह या मिल्क की तरह नजर आएगा। एंड ओपेक मीन के क्लियर नहीं होगा, इसका जो कलर है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और ब्राउन येलो भी हो सकते हैं ये टीथ, ठीक है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक है, यानी आपके जो न्यूली इरप्टेड टीथ होंगे टाइप 2 में वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि ये मेचुरेशन की डिफेक्ट है, इसमें मेचुरेशन सही तरीके से नहीं होती। इनेमल की फॉर्मेशन तो हो जाती है लेकिन मेचुरेशन नहीं होती, तो इस वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, आपके जो इनेमल है उसमें जो है ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एब्रेजन और एट्रीजन, चूंकि आपका जो इनेमल है वो सॉफ्ट है, तो इस वजह से एब्रेजन एंड एट्रीजन की वजह से आपके जो टीथ है वो वेयर ऑफ हो जाते हैं, यानी आपके टीथ से थोड़े से टुकड़े अलग होने लगते हैं, आपके टीथ जो है उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एब्रेजन एंड एट्रीजन। एब्रेजन एंड एट्रीजन जो है ये 2 प्रोसेस है
एब्रेजन जो है इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ रबिंग की वजह से आपके टीथ का जो सरफेस है वो वेयर ऑफ हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। एट्रीजन की वजह से क्या होता है, आपके टीथ का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दी चिपिंग ऑफ डिफरेंट या स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। आपके टीथ के थोड़े थोड़े से फ्रेगमेंट्स जब अलग होते हैं तो उससे आपके टूथ का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके टूथ से थोड़े थोड़े टुकड़े अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एब्रेजन और एट्रीजन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है आप लोगों ने मुझे बतानी है नीचे कमेंट में, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है इस वीडियो के लिए। अच्छा, ये जो एट्रीजन है इसमें आपका जो टूथ है वो इतना रिड्यूस हो जाता है साइज में कि गम तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किया है। अच्छा, वाइट ओपेसिटी ऑन इंसाइजल या ओक्लूजल थर्ड ऑफ क्राउन नोन एज स्नो कैप्ड पैटर्न, ठीक है। स्नो कैप्ड पैटर्न हम किस चीज को कहते हैं, जब आपके टीथ का जो इंसाइजल सरफेस है, इंसाइजल सरफेस हम किस चीज को कहते हैं, इंसाइजल एज इस चीज को कहते हैं। इंसाइजल हम एंटीरियर टीथ के लिए यूज करते हैं, एंटीरियर टीथ में हमारे पास केनाइन्स है और इंसाइजर्स है, जबकि ये जो दूसरा वाला है दैट इज ओक्लूजल, तो ओक्लूजल हम पोस्टीरियर टीथ के लिए, यानी पोस्टीरियर टीथ में जो चीविंग सरफेस है जिसमें हमारे पास प्रीमोलर्स और मोलर्स के चीविंग सरफेस आ जाते हैं तो उनको हम ओक्लूजल सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर ओक्लूजल सरफेस में आपको व्हाइट ओपेसिटी नजर आए, व्हाइट स्पॉट्स आपको नजर आए, या फिर इंसाइजल सरफेस में आपको व्हाइट स्पॉट्स नजर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्नो कैप्ड पैटर्न, यानी उस टूथ की जो कैप है उसके ऊपर स्नो की तरह व्हाइट स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप 3 विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपोकैल्सिफाइड टाइप। हाइपोकैल्सिफाइड टाइप में क्या होगा, आपका जो एनेमल है उसकी सही तरीके से फॉर्मेशन हुई है, उसका जो मैट्रिक्स है वो सही तरीके से बना है, लेकिन उसकी कैल्सिफिकेशन या फिर जिसको हम मिनरलाइजेशन भी कहते हैं, तो मिनरलाइजेशन उसकी सही तरीके से नहीं होती। मिनरलाइजेशन जो है ये क्या करता है, ये हमारे एनेमल को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो अगर मिनरलाइजेशन नहीं होगी तो इट मीन्स के इस कंडीशन में हमारे जो टीथ होंगे, हमारा जो एनेमल होगा वो किस तरह होगा, वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो पुअरली कैल्सिफाइड एनेमल टेंड टू बिकम स्टेन्ड। अच्छा, ये पुअरली कैल्सिफाइड है तो इससे इजीली ये जो है सॉफ्ट होते हैं, तो इस वजह से ये इजीली स्टेन भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से टच करें, चूंकि ये सॉफ्ट होते हैं, तो अगर इसको हम किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से, ब्लंट मीन के इसका जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका सरफेस शार्प नहीं होगा, कटिंग सरफेस इसका नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा ब्लंट सा नॉट शार्प, ठीक है, नॉट शार्प इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उससे अगर हम इसको टच करें तो ये आपको ये वोन अवे हो जाएगा। वोन अवे मीन यानी उससे छोटे छोटे टुकड़े अलग होने लग जाएंगे, ठीक है। ये इतना सॉफ्ट होगा टाइप 3 में। अच्छा, फिर क्या होता है कि एनेमल इज लॉस्ट व्हेन द टीथ कम टू फंक्शन। जब टीथ जो है वो फुली इरप्ट हो जाते हैं तो आपका जो एनेमल है वो लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, तो जब टीथ फुली फंक्शनल हो जाते हैं तो आपका जो एनेमल है वो वोन हो जाता है, यानी वो चिप ऑफ हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर द सर्वाइकल पोर्शन। सर्वाइकल पोर्शन हमारे टीथ का वो पोर्शन होता है जो कि गम्स के बिल्कुल करीब वाला पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक टूथ है तो उस टूथ का, फॉर एग्जाम्पल ये टूथ है तो इस टूथ का ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसको हम इंसाइजल एज कहते हैं, इंसाइजल थर्ड, मिडिल वाले को हम मिडिल थर्ड और नीचे वाले को जो कि गम्स के करीब है इसको हम सर्वाइकल थर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो सर्वाइकल एरिया वाला जो एनेमल होगा वो चिप ऑफ नहीं होगा, वो वोन अवे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत कैल्सिफिकेशन हुई होती है, ठीक है। इसकी जो कॉज है, इसका जो पैटर्न है वो कौन सा है, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें डोमिनेंट कंडीशंस भी है और इसमें रिसेसिव कंडीशंस भी है, ठीक है। ऐसे टाइप 4 जो है उसको हम ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते, लेकिन टाइप 4 जो है ये असल में कम्बिनेशन है किस चीज़ का, हाइपोप्लास्टिक प्लस हाइपोमिनरलाइज, यानी एनेमल की सही तरीके से फॉर्मेशन भी नहीं होती और उसकी सही तरीके से मिनरलाइजेशन भी नहीं होती, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया है, दैट इज एट्रीजन एंड एब्रेशन। व्हाट इज एट्रीजन एंड व्हाट इज एब्रेशन, आप लोगों ने मुझे कमेंट में उर्दू में आप लोगों ने मुझे बताना है, मुझे आप लोगों ने गूगल से सर्च किया हुआ आंसर नहीं बताना, ठीक है।